डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक गुणधर्म में हम सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम देखते हैं अधिकांश जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, परंतु हम देखते हैं एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड ये रंगीन होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। विशेषतः अगर लाइट के ब्रिलियंस में रखा जाए तो ये कलर जनरेट करते हैं। भौतिक अवस्था में हम बात कर रहे हैं तो अधिकांश एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो मैथिल फ्लोराइड है, मैथिल क्लोराइड है, मैथिल आपके ब्रोमाइड है, एथिल फ्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है तथा CFC जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी कंपाउंड जो होते हैं वो गैस अवस्था में मिलते हैं हमें। ठीक है, सभी जो कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखते हो 18 कार्बन तक के जो सदस्य हैं, 18 कार्बन तक के जो सदस्य हैं वो हमें द्रव अवस्था में मिलते हैं, और 18 से अधिक कार्बन तक के जो सदस्य हैं, 18 से अधिक कार्बन के जो सदस्य हैं वो ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। भौतिक अवस्था में सबसे पहला पॉइंट है भौतिक रंग गंध कैसी होगी। तो आप देखते हो रंगहीन होते हैं। एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन होते हैं। कुछ एक कार्बन और दो कार्बन के जैसे मैथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड, क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो है जो AC और रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है, भरी जाने वाली गैस। ये जो है वो गैस अवस्था में होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हेलो एल्केन ही होती है। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये गैस अवस्था में होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो लगभग 4 से लेके 18 कार्बन तक के जो सदस्य हैं, 4 से लेके 18 कार्बन तक के जो सदस्य हैं वो द्रव अवस्था में मिलते हैं, और इससे ऊपर वाले जो कार्बन के सदस्य हैं वो हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गंध की बात करें तो सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं मधुर गंध युक्त होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो मधुर गंध युक्त होंगे। ठीक है, तो ये भौतिक गुणधर्म में पहला पॉइंट हो गया। भौतिक अवस्था आपको समझ में आ गया होगा। एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में कलर्ड हो जाते हैं, रंगीन होते हैं। ये सभी कंपाउंड गैस अवस्था में होते हैं। 4 से 18 कार्बन तक के सदस्य द्रव अवस्था में, और 18 से अधिक कार्बन के सदस्य ठोस अवस्था में होते हैं। इनकी स्मेल देखें तो ये मधुर गंध युक्त यौगिक होते हैं। तो ये भौतिक अवस्था हो गई। नेक्स्ट हम इनका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये तो भौतिक अवस्था पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास घनत्व। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका घनत्व जो होता है वो जल से अधिक होता है, और साथ में अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, जल की तुलना में घनत्व ज्यादा होता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे आप देखते हो तो एल्किल आयोडाइड का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमाइड का घनत्व उससे कम होगा, एल्किल क्लोराइड का घनत्व सब उससे कम होगा, और फ्लोराइड का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। तो ये इनकी डेंसिटी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डेंसिटी भौतिक अवस्था, आप नोट कर सकते हो एक एक करके, छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे बताए जा रहे हैं वैसे ही आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है इसके बाद क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक हम देखते हैं एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है अपने समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्किल हैलाइड का
अधिक होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एल्किल हैलाइड में जो RS बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, आप जानते हो, पढ़ चुके हो, पीछे के पार्ट में बता चुके हैं आपको। RX जो होता है हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और एल्केन पे यानी कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, जिससे ये बंध जो है ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। और ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण इसमें प्रबल अंतराणुक बल का निर्माण होता है। प्रबल अंतराणुक बल के निर्माण के कारण इनका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन से अधिक होता है। ये तो बात हो गई हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन। लेकिन इसी के अंदर बात करें, एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है वो अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। परंतु ब्रांचेज बढ़ने के साथ साथ यानी शाखन, ब्रांचेज बढ़ने के साथ साथ अणुभार कम होता जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। अणु इस वाले का एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास CH3 CH2Cl है, CH3 CH2Cl CH2Cl है, तो यहाँ 3 कार्बन या 2 कार्बन। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसका क्वथनांक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक कम होगा। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। Cl लग रहा है यहाँ पे लगाया CH3 CH2Br, यहाँ पे लगाया CH3 CH2F या F की जगह I लगा दे हम। तो आयोडीन का अणुभार सबसे ज्यादा होता है, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमीन वाले का उससे कम और क्लोरीन वाले का सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे चेन की साइज बढ़ती जाएगी या हैलोजन एटम जो जुड़ा हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, अणुभार बढ़ता जाएगा, तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चेन आप 2 कार्बन की, 3 की, इससे आगे 4 की और 5 की लेते हो तो 5 वाली चेन वाले का सबसे ज्यादा होगा क्वथनांक, 4 वाली का उससे कम, 3 वाली का उससे कम और 2 वाली का सबसे कम होगा। कितनी ही लंबी चेन बना सकते हो। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है, लेकिन ब्रांचेज, ब्रांचेज का मतलब है शाखन, बढ़ने के साथ साथ अणुभार कम होता जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2 Cl, ये एक सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। एक आगे हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, तो इसमें एक ब्रांच आ गई है, बीच में लग गया Cl। एक हमारे पास इस प्रकार से आ गया CH3 CH3 Cl, तो इसमें 2 ब्रांच आ गई हैं। तो आप देख रहे हो इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें आपके 2 ब्रांच आ गए। आप सीधा सा कंसेप्ट बना सकते हो, देख सकते हो कि ये सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है। अच्छा, तीनों का जो है अणुभार जो है वो बराबर है, परंतु शाखन के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ब्रांचेज बढ़ने के साथ साथ अणुभार क्वथनांक जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, ध्यान रहे। तो ये क्वथनांक वाला पॉइंट हो गया, घनत्व वाला हो गया, भौतिक अवस्था वाला पॉइंट हो गया। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी। तो एल्किल हैलाइड जो है वो आप देखते हो एक असंयोजक यौगिक है। तो अध्रुवीय विलायकों में ये विलय होता है, अध्रुवीय विलायक में विलय होता है और जल में अल्प विलय होता है, ठीक है। अध्रुवीय विलायक में क्यों विलय होता है? इसका कारण आप एक नियम से समझ सकते हो। अध्रुवीय विलायक होते हैं बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ईथर, इनके अंदर ये विलय होता है। इसके पीछे कारण है, एक नियम काम करता है, समान में घुलता है, जिसको हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक के रूल से। समान समान में घुलता है का नियम ये कहता है
ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलता है, या सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक विलायकों में घुलता है, जबकि आयनिक यौगिक आयनिक विलायकों में घुलता है। तो हमारे पास एल्किल हैलाइड में बंध की प्रकृति भले ही ध्रुवीय होती है, परंतु इसका नेचर जो होता है वो सहसंयोजक होता है, यानी अध्रुवीय होता है। और सहसंयोजक होने के कारण यह सहसंयोजक विलायकों, ठीक है, या अध्रुवीय होने के कारण, अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण बंध की प्रकृति जरूर ध्रुवीय होती है, लेकिन एल्किल में जो कार्बन है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है चयन, तो अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होगा। हाँ, कार्बन की श्रृंखला की लंबाई कम है तो ये जल में विलय हो सकता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण इसकी जल में विलेयता घटती जाती है, और अध्रुवीय विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर इसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो समान समान में घुलता है का नियम 11th क्लास में भी हम पढ़ के हैं। सीधा सा नियम है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, या सहसंयोजक विलय सहसंयोजक विलायकों में घुलते हैं, जबकि आयनिक विलय आयनिक विलायकों में घुलते हैं। तो ये एक सहसंयोजक विलय है जो कि सहसंयोजक विलायकों में घुलेगा। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास विलेयता। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल प्रकाश का प्रभाव हमें देखने को मिलता है एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, एल्किल हैलाइड में भी एल्किल आयोडाइड जो होता है, इसको आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, एल्किल आयोडाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर ये अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर RR और I2 देता है। RR का मतलब ये कंपाउंड बन के आता है हमारे पास एल्केन। ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो आपके ठोस होता है, और इसका कलर जो होता है वो बैंगनी वॉयलेट कलर का होता है, यानी यहाँ पे आपको बैंगनी बात प्राप्त होती है। तब प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड को रखने पर ये अपघटित होकर एल्किन और आयोडीन की वाष्प देता है। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दे रखी हैं, इसके बारे में हेलो एल्किन के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। हेलो एल्किन के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आपको बताया अधिकांश एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड लाइट की प्रेजेंस में कलरफुल हो जाते हैं, यानी रंगीन हो जाते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं। ठीक है, मधुर गंध युक्त होते हैं। मेथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आप देख रहे थे, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड, CFC, ये जो थे गैस अवस्था में थे। इसके अलावा 4 से 18 कार्बन तक के जो सदस्य हैं वो लिक्विड अवस्था में थे, लिक्विड फॉर्म में थे। ठीक है, और 18 से ऊपर वाले जो थे वो ठोस अवस्था में थे, सॉलिड फॉर्म में थे। ये रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। डेंसिटी, डेंसिटी आपको बताया गया था कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और घनत्व इनका जल से कैसा होता है, अधिक होता है। क्वथनांक, क्वथनांक भी अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, परंतु शाखन बढ़ने के साथ साथ, शाखन बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ठीक है, विलेयता, विलेयता जो होती है आपको एक नियम बताया था, समान समान में घुलता है। इसके आधार पर हम देखते हैं एल्किल हैलाइड जो होता है वो अध्रुवीय होता है, सहसंयोजक होता है, इसलिए सहसंयोजक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अधिक विलय होता है, जबकि जल में अल्प विलय होता है। निम्नतर सदस्य जल में विलय हो सकते हैं, लेकिन उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं। ठीक है, बेंजीन, ईथर आदि के अंदर विलय होते हैं। एल्किल आयोडाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर, यहाँ पर हम HNu की जगह सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर ये एल्केन और आयोडीन देता है। आयोडीन जो होती है वो बैंगनी रंग की वाष्प देती है। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में हमने हेलो एल्केन की परिभाषा पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बनाने की विधियां पढ़ ली। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, केमिकल रिएक्शंस आएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।